वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप हो सकता है सेपरेशन में हो, सिचुएशनशिप में हो, नो कांटेक्ट पीरियड में हो, फ्रेंड जोन में हो। ओके, सो हम देखेंगे कि वो जो इंसान है क्या वो आपके पास वापस आना चाहते भी हैं या नहीं। ओके, और अगर चाहते हैं तो उनके इंटेंशंस कैसे हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। और वो कब तक वापस आ सकते हैं या कब तक उनके साथ आपकी यूनियन हो सकती है, ये सब भी हम देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नेम है पूर्वा घोष और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो ज़रूर विजिट करें। साथ में मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल पे भी ज़रूर विजिट करें जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिल जाएगी। सो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए गाइस। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडीज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, एक बार ज़रूर चेक कर लें गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उस पर्सन का ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIKLNQSUW या Z से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ और आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो देख लेते हैं कि क्या वो इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं भी या नहीं। और अगर आना चाहते हैं तो उनके इंटेंशंस क्या है, कब तक वापस आएंगे, कब तक आपकी यूनियन हो सकती है। तो ये आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, फ्रेंड जोन में हो, सिचुएशनशिप में हो। ओके, तो सब डिटेल में देख लेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। ओके, तो सबसे पहले देख लेंगे गाइस कि आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी आपकी कनेक्शन की, वो कैसी है इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ओके, कि क्या चल रहा है बेसिकली आपके रिश्ते में पूरे तरीके से। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के बारे में, जिनको लेकर आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। तो लेट्स सी। ओके, वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19। Door to personal healing and happiness number 34. And the thinking man number 46. And bottom of the deck we have deceit. सो गाइस, करंट एनर्जीज आपके कनेक्शन की देख लेते हैं। देखिए, आपके करंट एनर्जी जो है इस रिश्ते की, उसमें मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थकावट है। ओके, आप दोनों के जो सोल्स है वो बहुत टायर्ड है एक दूसरे को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन है, ओके, और चीज़ें नहीं बढ़ रही है आपके साथ, तो ये इसी वजह से है बिकॉज आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन में जो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है उसको टाइम की ज़रूरत है, उसे स्पेस की ज़रूरत है, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। और वो हो सकता है कि आप दोनों जब साथ थे तब वो नहीं हो रही थी। ठीक है, चीज़ें या तो टॉक्सिक हो जा रही थी या चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स तरीके से कंटिन्यू हो रही थी या कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था। ठीक है,
सब अपने आप को सुपीरियर मानने के लिए घोषित करने के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनर स्ट्रगल भी था आप दोनों के कनेक्शन में। सो करेंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की मुझे यहाँ पर ये है कि आप दोनों एक ऐसे मोड पर हो जहाँ पर चीज़ों में स्पेस बना हुआ है, चीज़ों में वक्त मिल रहा है, और आप दोनों समझ पा रहे हो कि क्या चीज़ें आपके लिए प्रीशियस है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से फैक्टर आपके रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ आपके पर्सन के भी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो सेपरेशन हुआ है वो एक परमानेंट सेपरेशन या फिर लाइफ टाइम के लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इस पीरियड को आना था बिकॉज एक स्पेस आप दोनों के कनेक्शन में चाहिए, ताकि आप दोनों की ग्रोथ हो पाए और आप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ जो आप दोनों साथ में रहकर नहीं समझ पा रहे थे एक दूसरे के बारे में और इस रिश्ते के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा वक्त है जहाँ पर नो मैटर आप अपने कैसे कंडीशन में जी रहे हो, नो मैटर आपके पर्सन इस वक्त कैसे कंडीशन में जी रहे हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है और आप जो है ना डीपली समझ पा रहे हैं, डीपली फील कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। प्रोज एंड कॉन समझ पा रहे हैं, ठीक है। कौन सी जगह में आपने ओवर रिएक्ट किया वो आप समझ पा रहे हो, आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं, कहाँ पर आप दोनों के तरफ से कमियां रह गई वो भी आप लोग समझ पा रहे हैं। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जितना आपको महसूस हो रहा है 3D लेवल पर कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है या इतने मंथ्स हो गए हम अलग हो गए हैं, ठीक है, या फिर शायद इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन इन रियलिटी आप दोनों और भी ज़्यादा करीब आ रहे हो बिकॉज आप दोनों को वो स्पेस मिल रहा है। और बहुत हद तक इंसान को तभी रियलाइज़ हो जाती है जब उससे वो चीज़ दूर हो जाती है, ठीक है, जब वो उसे खो देता है तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि हमारे लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस पर्टिकुलर इंसान की क्या वैल्यू थी, क्या इम्पोर्टेंस थी। सो वही वाले पीरियड से आप दोनों गुजर रहे हैं, ओके। सो एनर्जीज जो है अच्छी है बिकॉज आप दोनों को अपना अपना वक्त मिल रहा है, एज एन इंडिविजुअल आप दोनों सोच समझ पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हीलिंग भी हो रही है, कनेक्शन की रियलाइजेशन भी हो रहा है, कौन किसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा था इस रिश्ते में, ओके। सब कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे सोल लेवल पर फील कर रहे हो आप दोनों, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो वापस आना चाहते भी हैं या नहीं, ओके, और इंटेंशन उनके क्या हैं। अगर वापस आना चाहते हैं तो लेट्स सी। Okay, we have the Empress. The Wheel of Fortune. We have the Fool. We have 8 of Swords. Okay, and bottom of the deck से we have 8 of Coins. ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते भी हैं या नहीं, ओके। सो देखिए ये जो इंसान है, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस रिश्ते को, ओके। और उनको बहुत विश्वास है इस रिश्ते पर, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। दिल से इनको एक विश्वास है, दिल से इनको लगता है कि हाँ आप दोनों के बीच में एक पोटेंशियल है चीज़ों को आगे बढ़ाने की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको दिल से अपना हस्बैंड या दिल से अपना वाइफ आपको मानते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या ये पर्सन कभी चाहते ही नहीं थे, ठीक है, इनके लिए बस आप एक ऑप्शन थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इंसान दिल से चाहते हैं कि ये इंसान वापस आए आपके पास, ठीक है। ये खुद होप्स में है, खुद एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और खुद एक उम्मीद में बैठे हैं कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आप दोनों की फिर से यूनियन होगी या फिर से इनको वापस आने का मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान, जो भी इंसान है, बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, अगर वेल नोन नहीं भी है तब भी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इन्हें जानते हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि
कोई चीज़ों में कमी ना रहे, ठीक है। एक म्यूचुअल होनी चाहिए एक चीज़ें, ठीक है। तो इस रिश्ते में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को म्यूचुअल एफर्ट्स चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअल लव चाहिए। सो ये इंसान जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत हद तक सरेंडर के मोड पर है, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर क्रिएट होंगे जिससे हम दोनों फिर से मिलेंगे, जिससे मैं वापस जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, या वो मेरे पास आ सकते हैं। ओके, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। ओके, दिल से चाहते हैं, लेकिन खुद से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आया है देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है बहुत बार एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने गलतियाँ भी की हैं, लेकिन एफर्ट्स भी इन्होंने बहुत बार डाले। लेकिन जितने बार इन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, चीज़ें हो सकता है बिगड़ गई, या फिर इन्होंने जितना मेहनत की, जितना एफर्ट्स डाला ना, वो गलत तरीके से सामने निकल के आया। तो इस पर्सन का उस चीज़ से विश्वास उठ गया है। इस पर्सन को ऐसा फील होने लगता है कि चाहे कुछ ना भी कुछ मैं खुद से कर लूँ या सामने से मैं कुछ कर लूँ, लेकिन चीज़ों को उसी तरीके से होना है जैसा उसको होना चाहिए, या फिर जैसा उसको होना था, ठीक है। तो उनका इस चीज़ से विश्वास उठ गया है आपके कनेक्शन में कि इनके मेहनत करने से, इनके एफर्ट्स डालने से चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। तो कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन में ये इंसान फंस चुके हैं आपके रिश्ते को लेकर, जहाँ पर इनको लगता है कि अगर ये मेहनत करेंगे, सामने से आकर कुछ एक्सप्रेस करेंगे, या सामने से आकर कुछ एफर्ट्स डालेंगे, तो चीज़ें वही होगी जो ऑलरेडी मतलब डेस्टिनी में है, या फिर जिसको होना ही है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो उनके करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी वाली एनर्जी में ये आपके पर्सन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान खुद से कांटेक्ट नहीं करते, आपको कॉल नहीं करते, या फिर हो सकता है कि इनके तरफ से आपको एज सच कोई चीज़ फील ही नहीं होती है, ठीक है, कि ये इंसान भी इंटरेस्टेड है, ये इंसान भी आपको चाहते हैं, ये इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं। बट इन रियलिटी ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बिकॉज इस पर्सन को इमोशनल अटैचमेंट बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके बच्चे भी हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं कुछ लोगों के लिए, बट हाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जीज इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ये इंसान आपको इमोशनली फील कर पाते हैं, ठीक है। उनके उनके दिल में एक अलग ही जगह है आपके लिए, ठीक है, जहाँ पर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के वजह से खुद से इनिशिएट नहीं करते और फिर सरेंडर कर देते हैं, और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर होना होगा, अगर लिखा है किस्मत में तो ज़रूर हम मिलेंगे, या ज़रूर मैं वापस जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। बिकॉज देखिए अपने थॉट्स में बहुत फंसे हैं, मुझे लगता है कि अपने थिंकिंग को, अपने इंट्यूशन को बहुत मानते हैं ये इंसान। तो जब बात आती है कुछ मेजर डिसीजंस लेने की लाइफ की, तो ये हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ओवर थिंकर हो सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हैं, ठीक है, और सबसे ख़राब पॉसिबिलिटी को सोच कर ही ये अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। और ये जब भी आपके रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो होपफुल होते हैं, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी जैसा होनी चाहिए। तो उसी डर से ये इंसान हो सकता है कि एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो 10 कदम पीछे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो इंटेंशन इनके बहुत अच्छे हैं, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप अनमैरिड हो तो, ओके, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो ये जो मैरिड लाइफ है ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन सरेंडर इस पर्सन ने किया हुआ है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर भगवान चाहेंगे तो हम लोग फिर से मिलेंगे, भले कितनी दूरियां बढ़े, भले कितना वक्त लगे, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस पर्सन की फेथ है यूनिवर्स की तरफ से, ओके, आपके कनेक्शन को लेकर। बट जब बात आ रही है इनके खुद की कुछ करने की, खुद से एफर्ट डालने की, तो इनको अपने एफर्ट्स पर और अपने अपने एनर्जीज पर विश्वास नहीं है कि ये कुछ चेंज कर सकते हैं आपके साथ। अब खुद से अगर ये कुछ ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये बस एक मिराकल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली दिल से वापस आना चाहते हैं गाइस, ठीक है, और बस एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मिराकल हो जाए, ठीक है। रोज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मिराकल हो जाए या कल मिराकल हो जाए, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका यूनियन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ देख लेंगे कितना टाइम लगेगा। देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को बहुत होल्ड ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हो और आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को अपने अंदर तक रख रहे हैं। आगे मैं बता रही हूँ, पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। हमारे पास है द एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, ठीक है। तब भी मुझे लग रहा है कि वही वाली एनर्जी है कि कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, सब अपने अपने फीलिंग्स को अपने अंदर तक रख रहे हैं,
द लवर्स, जजमेंट, कैन यू सी दिस? बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस यहाँ पर 3 बैक टू बैक मेजर अरकाना, ठीक है। तो कब तक यूनियन होगी गाइस? ठीक है, मेजर यूनियन तो होगी, ठीक है। और वो कोई ऐसी वैसी टेम्पररी यूनियन नहीं कि बस आपने बात कर ली और आपकी यूनियन हो गई और फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो गया, ठीक है। देखिए अभी आपका सिचुएशन ऐसा है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है कि ऑप्शंस के साथ डील कर रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि या तो आप डेट कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, या हो सकता है आपके पास बहुत चॉइसेस हैं लव लाइफ को लेकर, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के साथ ये सीन चल रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं लव लाइफ को लेकर, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ने किसी और को ये डेट कर रहे थे, ठीक है, या आपके पर्सन कहीं और मैरिड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना सिचुएशंस क्रिएट ऐसे हो गए हैं जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऐसे ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है, या तो आप दोनों के ही लाइफ में या फिर दोनों में से किसी एक के लाइफ में, ठीक है। और यही ऑप्शन से गुजर कर ऐसे लोगों से मिलकर या तो आप या तो आपके पर्सन पूरी तरीके से रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, या दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन फॉर्म करने की, वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि दिल मेरा यहाँ है और मैं जा रहा हूँ इस तरफ, या मैं जा रही हूँ इस तरफ इनसे मिलने, इनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ लव, जबकि मेरा प्यार तो कहीं और है, यानी कि आप, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान होंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि होल्ड ऑन वाली एनर्जी है, साथ में ऑप्शंस भी बहुत हैं, ठीक है। किसी को भी लव की कमी नहीं है, मतलब या तो आपको आपके पास इतने ऑप्शंस है कि आपको भी लगता है कि हाँ मेरे पास कोई भी मुझे प्यार कर सकता है। वैसी ही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है कि कोई भी मुझे प्यार कर सकता है, मुझे प्यार की कमी नहीं हो सकती। बट इन रियलिटी कुछ मंथ्स के अंदर, 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये मेजर रियलाइजेशन आपको और आपके पर्सन को होगा कि जितना दूर नए नए लोगों से प्यार ढूंढने जाओगे, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगा और उतनी ही चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। सो आपकी जो रियूनियन होगी वो एकदम से डिवाइन यूनियन होगी, ठीक है, जिसको होना है। और वो डिवाइन यूनियन बस ऐसी नहीं कि बस ऐसे ही आराम से हो जाएगी, नहीं। डिवाइन चाहती है कि जिस चीज़ में आप लोग लड़ते झगड़ते हो और इतनी चीज़ें स्कैटर्ड हो चुकी हैं, वो फिर से जो है ना ठीक हो जाए, ठीक है, इकट्ठा हो जाए सब कुछ, और आप दोनों को दिल से एहसास हो जाए कि जो प्यार दिल से दिल का जो रिश्ता बना है वो कितना पवित्र है और उसे खराब नहीं करना चाहिए इन सारे ह्यूमन लाइफ के बाकियों के चक्करों में, ठीक है। तो ये एनर्जी है। सो आपकी रियूनियन कब होगी? यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ में हो जाएगी आपकी रियूनियन, ओके। मतलब मार्च मंथ के अंदर अंदर ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे, फरवरी मार्च के अंदर अंदर, ओके। पूरी तरीके से डिवाइन यूनियन आपकी होगी। कुछ लोगों के लिए जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ्स बैक टू बैक, ठीक है। जून जुलाई अगस्त के बीचों बीच किसी भी मंथ किसी भी डेट में आपकी रियूनियन हो सकती है। और दूसरा यहाँ पर है मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर के बीचों बीच, ओके। ये मेजर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आपकी रियूनियन हो जाएगी, ये इंसान वापस आ जाएंगे, लेकिन इसी साल के अंदर वापस आएंगे, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIKLNQSUWS से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं भी या नहीं, और अगर चाहते हैं तो किस इंटेंशन से वापस आना चाहते हैं, कब तक आपकी यूनियन पॉसिबल हो सकती है, कब तक वो वापस आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे गाइस। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी कैसी है, ठीक है, कैसी सिचुएशन में आप दोनों का रिश्ता अभी जो है चल रहा है, ये सब हम डिटेल में देख लेंगे। तो जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिनके साथ भी आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। तो लेट्स सी गाइस। Okay, we have Door to Personal Healing and Happiness नंबर 34। और भी कार्ड देखते हैं। ओके, वी हैव Envy नंबर 20। ओके, वी हैव Cornucopia नंबर 11। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन का जो अभी करंट एनर्जी है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट स्टेट में अटक चुका है,
ठीक है, जहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन की, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली आपकी बात हुई है और आप बहुत होपफुल भी हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, बट इन रियलिटी आपके कनेक्शन की जो करंट एनर्जी है वो एक बीच सिचुएशन में अटक गई है, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, मिराकुलस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके कनेक्शन में, लेकिन साथ में कुछ मेजर ब्लॉकेजेस भी हैं जो आपके इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे पहले चीज़, आप दोनों के कनेक्शन के करंट एनर्जीज में पावर स्ट्रगल है। ठीक है, आप दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हो या फिर आप दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बीच में पावर स्ट्रगल कहीं ना कहीं है। ईगो क्लैशेस हैं। ठीक है, जलस वाली एनर्जीज हैं, पॉजिटिवनेस है। ठीक है, जितनी भी खराब एनर्जीज है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को सेंड नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल चीज़ें भी हैं। तो चांसेस आर देयर कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी में हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो या कोई और पर्सन हो, तीसरा इंसान हो। ठीक है, जिनकी नज़रें हैं या फिर जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, या फिर आप दोनों साथ रहो, तो ये कोई भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों जो है मेड फॉर ईच अदर हैं। ठीक है, आप दोनों के अंदर वो पोटेंशियल भी है कि आप दोनों बहुत ही एक लविंग कनेक्शन को कंटिन्यू कर सकें। और मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप दोनों के बीच में हीलिंग हुई है, या ख़राब सिचुएशन अगर कभी थी तो वो भी बहुत हद तक ठीक हुई है, लेकिन बीच में ये एनर्जी ज़रूर आपके आ रही है। ठीक है, जिसके वजह से मन में खुद की सेल्फ डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं। ओके, डर है मन में आपके या तो आपके पर्सन में। ठीक है, या इन्फ्लुएंस होना, ब्रेन वॉश होना, तो ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, या तो आप दोनों की तरफ से या किसी एक के तरफ से, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों साइड में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जिसके वजह से जो ये मेजर चेंज, मेजर इंप्रूवमेंट, मेजर हैप्पीनेस एंड अबंडेंस आपके रिश्ते में आनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग लें। अगर आप आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपका कनेक्शन थोड़ा सा ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक इल्यूजन में आपका कनेक्शन अटका हुआ है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रही है, लेकिन एक इल्यूजन में कहीं ना कहीं फियर्स, डर, पावर स्ट्रगल, ईगो, ठीक है, नेगेटिविटी भी अटक चुकी है। तो यहाँ पर हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ऐसी ही नज़र आ रही है। ठीक है, आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स के भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हील होना चाहते हो, तो सिचुएशन में हीलिंग लाना चाहते हो, पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि करंट एनर्जीज थोड़ी सी इसी तरीके से है, जहाँ पर प्यार बहुत है। ठीक है, अच्छी एनर्जीज भी है, लेकिन साथ साथ कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं, कुछ ख़राब एनर्जीज भी हैं जो या तो बाहर से आ रही है, या फिर आप दोनों किसी ना किसी वजह से नोइंगली अननोइंगली क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मन में कुछ डर, कुछ फियर ज़रूर है, और कनेक्शन में वही चीज़ यहाँ कंटिन्यू हो रही है, जिसके वजह से कनेक्शन अटक गया है। ठीक है, उसको बढ़ना है आगे, उसको हैप्पीनेस चाहिए, बट वो चीज़ उसको मिल नहीं पा रही है, बिकॉज एक बैरियर क्रिएट सा हो गया है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं भी या नहीं। ओके, ये देख लेते हैं। लेट्स सी। Okay, we have Three of Pentacles, Knight of Swords, Eight of Pentacles, and what else we have? Four of Swords. Bottom of the deck से we have the Hierophant. Okay, गाइज, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ज़रूर है। ठीक है, या तो कोई थर्ड पार्टी है स्ट्रांग। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान नहीं भी है तो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जो कि कोई अननोन पर्सन से भी हो सकता है कि ये चीज़ कंटिन्यू हो रही हो। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों पावर कपल्स हैं। ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि अननोन लोगों के तरफ से भी नेगेटिविटीज़ आ गई हो आपके कनेक्शन में, या किसी वजह से। ओके, सो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा श्योर है अपनी चीज़ों को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर।
और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो वापस आना चाहते हैं अगर सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट जोन है। मुझे लग रहा है बहुत बार इन्होंने ट्राई भी किया है, ठीक है। बहुत बार हो सकता है बहुत लविंगली या बहुत रोमांटिक तरीके से तो ये वापस नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये क्लियर बातों को लेकर क्लियरनेस के साथ, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इंसान वापस आए हैं आपके पास, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है जहाँ पर ये अपने इंटेंशंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर और आपके रिश्तों को लेकर बहुत क्लियर थे कि मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा ऐसा करना है। ओके, सो मुझे लगता है कि येस, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान हर एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं जिससे आपका कनेक्शन बेहतर हो सके, ठीक है। जितने बार ये इंसान आपसे अलग होते हैं ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में बैलेंस हट जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपसे दूर रहकर बहुत खुश नहीं रह पाते हैं, भले कितने लोग रहें, भले इनका करियर रहे, कुछ रहे, तो बहुत ज़्यादा फोकस कंसंट्रेटेड तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंट तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जब आप नहीं रहते हो तो बहुत ज़्यादा अटका हुआ, फंसा हुआ, क्ल्यूलेस सा फील करते हैं ये इंसान। तो इस इंसान को पता है कि आप उनके स्ट्रेंथ हो और ये आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, इनके लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कर पाते हैं एक बैलेंस्ड वे में, सिस्टमैटिक मैनर में, डिसिप्लिन तरीके से। लेकिन जब आप नहीं रहते हो तब ये इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई इनका यूज़ कर लेता है, कोई इनका ब्रेन वॉश कर देता है, ठीक है, कोई इनके अच्छे होने का फ़ायदा उठा लेता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होती है जब आप नहीं रहते हो इनके पास। तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है ना वो कहीं ना कहीं आप भी हो, ठीक है। भले इनका करियर, इनके फाइनेंसेस तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन आप भी उनके लक्ष्य हो। सो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं अगर अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, और बस वापस आना नहीं चाहते हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूअस एफर्ट भी डाल रहे हैं या कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ताकि ये इंसान आप तक पहुँच सके या फिर आपको समझा सके अपने सिचुएशन के बारे में, या फिर किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सके। ओके, सो येस, क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर है। हो सकता है कि इंसान ने आपको कॉल मैसेज भी करते हैं, हो सकता है आप लोग मिल भी रहे हो बार बार, ठीक है, और ये इंसान आपको फील करवाना चाहते हैं कि दे आर सीरियस अबाउट यू। ये इंसान अब कुछ ऐसे ही टेम्पररी चीज़ें के लिए या सेटिस्फैक्शंस के लिए या प्लेजर्स के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सीरियस कमिटमेंट के साथ ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये सच में आपको चाहते हैं, जिसके वजह से ये इंसान जो है आपसे बात कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपका मिलना या बात करना शुरू नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट जोन में ही हो, सेपरेटेड ही हो, तो बहुत जल्द ये इंसान आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि ये इंसान बहुत क्लियर है और ट्राई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे भी करके ये इंसान आपकी तरफ आ जाएं और आप उन्हें जज भी ना करो और आप चीज़ों को समझ भी लो, ठीक है, और उन्हें अपना भी लो, ठीक है, किसी भी तरीके के क्रिटिसाइज वाली एनर्जी के बगैर। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर अकेलापन है, तो डेफिनेटली ये इंसान आप कम बैक करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका यूनियन हो सकता है, कब तक वो आपके पास वापस आ सकते हैं। ओके, टाइमिंग वगैरह देख लेते हैं। देख, अगर आपको सही में लगता है ना कि कुछ नेगेटिविटीज़ है आपके कनेक्शन में, ओके, और अगर आप हिंदुइज्म फॉलो करते हो तो आप राधा कृष्ण की आइडल्स को एक साथ ज़रूर वर्शिप करें। अगर आपको लगता है कि सही में कुछ नेगेटिविटीज़ है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है, कोई एनवी है आपके कनेक्शन के बीच में, ठीक है, या कुछ बैरियर्स हैं आप दोनों के बीच में, पावर स्ट्रगल है, कंपटीशन वाली एनर्जी है, ठीक है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए आप राधा कृष्ण की मूर्ति साथ में लेकर या फोटो जो भी आपके पास आप अफोर्ड कर सकें उसके अकॉर्डिंगली आप ज़रूर वर्शिप करें, ठीक है। हमारे पास है डेथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम डेक से वी हैव द एम्प्रेस। ओके, तो देखिए मौका आप दोनों को ज़रूर मिलेगा, एक नया चांस ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ताकि अगर आप दोनों की चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, अनक्लियर हैं, सिचुएशंस अनक्लियर हैं, ठीक है, रियलिटी नहीं पता आप दोनों को,
एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो सारा जो एक मौका है इन सारी चीज़ों को जानने का, चीज़ों को परखने का, वो मौका आप दोनों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ये जो जैसे मैंने बताया नेगेटिविटीज़ है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपने तरफ से जितना हीलिंग हो सके, जितनी पॉजिटिव आप सोच सको उतना सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अगर सही में आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो देन ओनली, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव हो सके उतना सोचो, ठीक है। नेगेटिविटीज़ को दूर करो। मन में अगर इनसे रिलेटेड कोई ईगो है, एटीट्यूड है, कोई जेलसी है, कोई गुस्सा है, वो सारी चीज़ को हटाने की कोशिश करो, फॉरगिव करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हिंदुइज्म फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा वर्शिप करने का वो कर सकते हो, ठीक है। तो जितना हो सके, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जितना हो सके आप अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी रीडिंग देख रहे हो आपके लिए, यू नेवर नो। सो जो भी चीज़ है एटलीस्ट आप अपने तरफ से आप इन सारी चीज़ों को चेंज करो अपने अंदर, तब जाके मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है, जब एक पीक पॉइंट पर चीज़ें पहुंचेगी जहां पर उसका अंत होना जो है निश्चय है, तब जाकर मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी एकदम एक फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान या इसी वक्त में ये इंसान लौटेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप नेगेटिविटीज़ को दूर करने में अपना थोड़ा एफर्ट्स डालोगे, अपने माइंड सेट को चेंज करने में एफर्ट्स डालोगे, उतनी चीज़ें एटलीस्ट आपके तरफ से जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हटने शुरू होंगे, तो चीज़ें बहुत ईजी होनी शुरू हो जाएंगी। बट स्टिल देन मैं यहाँ पर आपको एक टाइमिंग देना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फरवरी के एंड में ये इंसान वापस आ सकते हैं, लेकिन वापस आने के बाद भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों की चीज़ें स्लो ही बढ़ेंगी, ओके। कुछ लोगों के लिए अगस्त या फिर कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, ठीक है। अगस्त या अक्टूबर के बीचों बीच ये इंसान कभी भी वापस आ सकते हैं और आपकी रियूनियन हो सकती है। और अभी जो फेब आ रहा है, फेब के मिड फेब टू एंड तक ये इंसान वापस आ सकते हैं, लेकिन तब भी आप दोनों की चीज़ें हो सकते हैं, बातचीत शुरू हो जाएगी, सब शुरू हो जाएगा, बट वो कमिटमेंट, वो रियूनियन होने में धीरे धीरे आप दोनों स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, बेबी स्टेप्स लोगे, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।